सेबी के नए नियम के अनुसार बैंक निफ्टी में अब हम वीकली एक्सपायरी ट्रेड नहीं कर सकते, केवल मंथली कर सकते हैं। और निफ्टी के अंदर ही अब वीकली एक्सपायरी का ऑप्शंस हैं। ठीक, इस वजह से क्या हुआ है, जो लोग केवल बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना जानते थे उनके लिए बड़ी आफत सी आई है। क्योंकि हम लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जो केवल बैंक निफ्टी को ही लगाव से ट्रेड किया करते थे। हम लोग किसी भी अन्य स्टॉक को या अन्य इंडेक्स को देखते भी नहीं थे, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी से बड़ा लगाव था। पर अब सेबी ने एक तरह से हमारे हाथ पैर काट दिए हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए होने वाला है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कि हमारे साथ एल्गो ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं, जिनके पास टाइम का इशू रहता है, ट्रस्ट करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको हमारी तरफ से कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो हम सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। बात यह है कि बैंक निफ्टी में जब वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी तो वह थर्सडे से शुरू हुआ करती थी और वेडनेसडे को ख़त्म हुआ करती थी। थर्सडे की शुरुआत में जो ऑप्शंस के रेट हुआ करते थे वो लगभग 400-500 के आसपास के हुआ करते थे। अब जिनको एट द मनी के 400-500 रुपये के बाय करने हैं वो 400-500 के ले लो भैया। और जिनको थोड़े से दूर के चाहिए, यानी कि मान लो बैंक निफ्टी इस वक्त 52,000 पर चल रहा है और किसी को 52,600 के चाहिए कम रेट के 150-200 रुपये के, तो वो भी वो परचेज कर सकता था। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई 150-200 रुपये का खरीदता है, कोई 500 का खरीदता है, कोई 800 रुपये का खरीदता है। तो मतलब कि सब ऑप्शन खुले हुए थे। अब थर्सडे को ये रेट 400-500 के हुआ करते थे। जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता था वैसे वैसे इनके रेट भी कम हुआ करते थे। अगर एट द मनी के रेट थर्सडे को 400-500 रुपये हैं तो वेडनेसडे के दिन ये जीरो भी हो जाया करते थे, यानी कि 100 रुपये कम ये मान लीजिए हुआ करते थे पर डे। तो ये बात थी। वीक के एंड में वो एक्सपायर हुआ करते थे। अब मंथली एक्सपायरी पे आ जाइए। अगर किसी को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है मंथ के शुरुआत में ही, तो वो रेट उनको मिलेंगे लगभग 800, 900 या 1000 के आसपास। अब सारी स्ट्रेटजी एकदम चेंज हो गई। जो लोग केवल 300-400 रुपये वाला ऑप्शन खरीदा करते थे तो अब उनको वो रेट पड़ेगा 1000 रुपये का, जो कि एकदम से ही डबल इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा दूर का बाय करना है, मान लीजिए 150-200 रुपये का अब भी मिल रहा है, खैर, पर 150-200 रुपये का उतना वैल्यूबल नहीं है अब, क्योंकि वो बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस से बहुत दूर है। यानी कि मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी अब 52,000 रुपये चल रहा है और आपको 150-200 या 300 रुपये का प्रीमियम चाहिए, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा 53,500 या 54,000 वाला स्ट्राइक प्राइस। तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। और इतनी दूर का परचेस करना, अगर बैंक निफ्टी में कोई अच्छी मोमेंट आती भी है तो आप उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर बढ़ेगा तो आपका जो 150, 200 या 300 वाला प्रीमियम है वो केवल 4-5 पॉइंट ही ऊपर बढ़ेगा। तो ये दिक्कत होती है दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय करने से। तो ये समस्या है बैंक निफ्टी के साथ में। तो इसलिए हमने बहुत एनालिसिस किया है इसके ऊपर पहले से ही। तो सबके सब ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके साथ में डिस्कशन करता भी हूँ, तो वह सब अब निफ्टी के अंदर थोड़ा शिफ्ट हुए हैं। और कुछ ऑप्शन ये भी हैं कि अब आप स्विंग ट्रेडिंग की और थोड़ा सा बढ़िए, क्योंकि जैसे कि सबको पता ही है कि रूल्स चेंज हुए हैं। तो निफ्टी के अंदर भी थोड़ा दबाव बढ़ गया है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है। तो इस चक्कर में अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बहुत बनी हुई है। सो निफ्टी में ट्रेड करना एक आपका ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वह स्टॉक जो कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर मिक्स रहते हैं, या फिर ETF ट्रेडिंग भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें पैसा आपका सेफ रहे और आपका पैसा धीरे ग्रो होता भी रहे। ये काम उनके लिए है जो खुद ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आगे से ऐसी वीडियो आया करेंगी जो कि निफ्टी या ETF के ऊपर बेस रहेंगी या स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बेस रहेंगी। अच्छा, एक सॉल्यूशन और है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्तों में आप किसी और माध्यम में ट्रेडिंग करिए, प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करिए। अब जब मंथली एक्सपायरी है, जब लास्ट वीक में आएगी, तो वह ऐसा वीकली एक्सपायरी आपके लिए परफॉर्म करेगी। तो वीक के एंड में आते आते उसका प्राइस 300-400 रुपये पहुँच जाएगा। तो तब भी आप जैसे पहले ट्रेड किया करते थे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में, तो वह अब भी कर सकते हैं, पर महीने के लास्ट में। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन है जिनकी हेल्प से आप अपने लिए ट्रेडिंग को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में इतना खैर मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, पर जब आगे वीडियो आएंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको सब अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी और मैं आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में। मैं काफ़ी समय से यूट्यूब से गायब हूँ, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा मतलब कि डाउट में हैं कि भाई चैनल आप छोड़ के भाग चुके हो या फिर ट्रेडिंग करनी छोड़ दी है। और जो लोग हमारे एल्गो मेंबर्स हैं उनको भी हम प्रॉपर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ में, जो कि मैं यूट्यूब पे बताना नहीं चाहता। मेडिकल चीज़ें हुई हैं, कुछ साइबर अटैक भी हुए हैं, सिम बंद हो गई, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, तो वो सब हम बातें कभी बाद में कर लेंगे। पर बात है खाली अपडेट की कि अपडेट क्या है। जब सेबी का ये नया नियम आया तो केवल इसकी वजह से ही मेरा जो सॉफ्टवेयर था जिसमें मैं एल्गो ट्रेडिंग सबकी किया करता था वह बंद हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई और वो बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए बंद हो गया। अब नया सॉफ्टवेयर मैं लाया तुरंत, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी थी, पर नए सॉफ्टवेयर के अंदर मैं पुराने वाले मेंबर्स का डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ अब तक भी। एल्गो सॉफ्टवेयर में एक फ़ी सबमिट होती है जो कि मेरे मेंबर्स ने ऑलरेडी कर रखी है। अब नए सॉफ्टवेयर में नए अकाउंट तो बन पा रहे हैं, नए अकाउंट ज्वाइन हो पा रहे हैं, पर पुराने मेंबर्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब जब जिस बंदे ने एक बार फीस सबमिट कर दी है तो उससे बार बार फीस हम कैसे मांग सकते हैं। तो इस वजह से हम उनकी ट्रेडिंग लगभग 1-1.5 महीने से नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक नया ही इशू है, क्योंकि सेबी का नया रूल आया है तो हमें झेलना पड़ रहा है। अब ये नियम हर बार तो आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं तो कभी कभी झेलना पड़ रहा है। तो फिक्र न करें, सभी को ये अपडेट देना चाहता हूँ कि हम इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली मुंबई भी आया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो मुंबई के अंदर ही काम करते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा डिले और हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। बाकी जो लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं या एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे सीधा नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अभी अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए डायरेक्ट, उस पर भी हमने साइबर कंप्लेंट डाली हुई है, व्हाट्सएप भी हमारे हैक कर लिए गए थे, तो इसलिए गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, उसको सबमिट कर दीजिए और हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। बाकी कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो, तो आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपसे वहाँ पर भी रिप्लाई कर देंगे। और अब से हम कोशिश किया करेंगे कि चाहे मैं एक वीडियो डालूँ, चाहे मेरा कोई टीममेट डाले, पर इस चैनल के अंदर लगातार एक्टिविटी बनी रहेगी और वीडियो डलती रहेगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम लगातार ट्रेडिंग के लिए गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।